हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लास। आज आपको देखते बेटा महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस। ओके, पूरे जितने मेरे ख्याल से टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर को आपको एक एक चैप्टर को मैं वन शॉट पे बताने हूं। पूरे फॉर्मूले उसमें कवर हो जाएंगे। ओके, अब पूरा डिटेल में आपको मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट के अंदर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते बेटा। सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड का सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक ओके, एकदम इजी। इसका वेटेज है बेटा 6 मार्क्स का। कितना वेटेज है? 6 मार्क्स का वेटेज है। ओके, और एकदम इजी चैप्टर, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। सबसे पहले देखो बेटा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल सबको आना चाहिए। ट्रूथ टेबल जब भी आएंगे तभी आपको ये कवर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले आपको ट्रूथ टेबल में क्या है बेटा, और एंड इंप्लाइज बाय इंप्लाइज। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, और में क्या होता है, पूरे के पूरे ट्रू, पूरे के पूरे ट्रू और एक ही फॉल्स होगा। उसके बाद एंड में एक ट्रू बाकी सबके सब फॉल्स। इंप्लाइज में एक फॉल्स बाकी सबके सब ट्रू, और बाय इंप्लाइज में 2 ट्रू 2 फॉल्स। ठीक है, दूसरी बात सर, स्टेटमेंट 2 तरीके का होता है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, वन इज ट्रू एंड वन इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, और स्टेटमेंट को अपन लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, PQR के फॉर्म में। ओके, तो स्टेटमेंट आपको पता है, स्टेटमेंट रहेगा तो यदि ट्रू रह सकता, नहीं तो फॉल्स रह सकता। ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ। ठीक है, और स्टेटमेंट को डिनोट करते PQR सो ऑन। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड बेटा, इसमें सेकंड टॉपिक टॉटालॉजी। टॉटालॉजी का मतलब क्या होता है? पूरे के पूरे, अगर ट्रू टेबल बनाने के बाद अगर आपको पूरे के पूरे ट्रू आते तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, टॉटालॉजी। ओके, और फैलेसी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल सकते। पूरे के पूरे जब फॉल्स आते हैं तो उसको फैलेसी बोला जाता है। ठीक है, और कॉन्टीजेंसी का मतलब बोथ, ट्रू भी आता है उसमें और फॉल्स भी आता है। कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, बोथ, ट्रू भी आना चाहिए एंड फॉल्स, बोथ ट्रू एंड फॉल्स, दोनों के दोनों जब आते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कॉन्टीजेंसी। वो कैसे आएंगे? ट्रूथ टेबल सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आता है उस आंसर को जो बताया जाए, अगर पूरे के पूरे ट्रू आए तो टॉटालॉजी, पूरे के पूरे फॉल्स आए तो फैलेसी, और कॉन्टीजेंसी मतलब ट्रू एंड फॉल्स बोथ। ठीक है, दूसरी बात देखिए बेटा, यहां पे थर्ड टॉपिक है बेटा क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड ओके, quantified we have 2 types, one is universal quantified and one is essential quantified। for all बोला जाता और इसको essential बोलते। ठीक है, for all का मतलब all values, पूरे के पूरे वैल्यू अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उसे ट्रू स्टेटमेंट बोला जाता। essential में any one value can satisfied। फॉर ऑल में क्या होता है, ऑल वैल्यूज। फॉर ऑल का मतलब ऑल वैल्यूज। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, एनी वन वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू अगर सेटिस्फाई करता है तो स्टेटमेंट विल बी नोन एज ट्रू स्टेटमेंट। अगर एक भी नहीं करी तो द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। उसके बाद चौथा टॉपिक है बेटा ड्यूअलिटी। ये 1 मार्क में पूछा जाता है बेटा ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी में देखो बेटा, ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है। ठीक है, और उसके बाद टॉटालॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टॉटालॉजी, और का एंड होता है, एंड का और होता है। दैट्स ऑल, इतना ये इसमें ड्यूअलिटी का मतलब। ठीक है, दूसरी बात आती बेटा फिफ्थ टॉपिक नेगेशन रूल। क्या बेटा, नेगेशन रूल। नेगेशन रूल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लें। ओके, तो नेगेशन का मतलब होता है नेगेशन ऑफ और का एंड होता है, नेगेशन ऑफ एंड का और होता है, नेगेशन ऑफ ग्रेटर का, देख लो बेटा, नेगेशन ऑफ इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, एंड, नेगेशन ऑफ बाय इंप्लाइज का मतलब और। ऐसा क्या होता बोले तो, जब भी और को नेगेशन लगेगा तो एंड होगा, एंड को नेगेशन लगेगा तो और होगा। ओके, इंप्लाइज को नेगेशन लगेगा तो एंड, और बाय इंप्लाइज को नेगेशन लगेगा तो और। उसके बाद नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू। ठीक है, नेगेशन ऑफ ग्रेटर का मतलब क्या आता, लेस। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते, ग्रेटर को नॉट इक्वल लगाते, नहीं, ग्रेटर का लेस देन आर इक्वल टू होता, और लेस का क्या होता बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद ये फॉर ऑल का क्या लिख लेता बेटा, फॉर ऑल का एसेंशियल, और एसेंशियल का जो नेगेशन है फॉर ऑल हो जाता, और नेगेशन को वर्डिंग फॉर्म में क्या बोला जाता बेटा, नॉट बोला जाता है, ध्यान रखना। ओके, इसको अपन और बोलेंगे, इसको एंड, दिस इज देन या इंप्लाइज, और ये आएगा इफ एंड ओनली।
ये वर्डिंग फॉर्म के सिंबल है बेटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चैप्टर टॉपिक नंबर 5, ठीक है। अब उसके बाद टॉपिक नंबर 6 देख लो बेटा। 6th में क्या बोला जाएगा बेटा, आपको ध्यान से देखना, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। क्या बेटा 6th टॉपिक, कन्वर्स, उसके बाद इनवर्स, उसके बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये कंपलसरी आपको 3 मार्क में पूछा जाता बेटा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सेक्शन डी में मिस हुआ मतलब यही आता है, तो कोई भी अगर एक स्टेटमेंट होता है P इंप्लाइज Q को, इसका कन्वर्शन क्या लिखोगे बेटा, Q इंप्लाइज P। इनवर्स क्या लिखोगे, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आता बेटा, नेगेशन Q इंप्लाइज क्या लिख लेता, नेगेशन P। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। एकदम सिंपल, एकदम सस्ता, ज्यादा कुछ परेशान होने की गरज नहीं, आराम से निकल जाता, ठीक है। और टॉपिक नंबर 7 देख लो बेटा। 7 में देखो बेटा, लॉस है, आपको पता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉ, ओके। और स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स है बेटा जिसमें ट्रू देके रहता, फॉल्स बनाना, फॉल्स दे तो ट्रू देना, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, ओके। जैसे बोले 4 इज ऑड नंबर एंड 3 इज इवन नंबर, तो 4 इज ऑड नंबर, उसको ट्रूथ वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ज्यादा नेगेशन रूल एमसीक्यू में आता, वो वाले टॉपिक देख लेना। और उसके बाद 7वां टॉपिक जो बेटा लॉस है, लॉजिकली इक्विवेलेंस, लॉजिकली इक्विवेलेंस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। उसके लिए आपको लॉस पढ़ने पड़ेंगे। पी आर क्यू को क्या लिख लेता, क्यू आर पी, ठीक है। और उसके बाद P एंड Q को क्या लिख लेता, Q एंड P, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्या बेटा, नेगेशन ऑफ P आर Q, अगर बाहर से नेगेशन रहता तो नेगेशन P एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q, ठीक है। उसके बाद नेगेशन बाहर से रह के एंड अगर अंदर रहेगा, नेगेशन P आर नेगेशन Q, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लॉ बताता बेटा, यहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा बेटा, जिसमें एक एंड रहता है, एक और रहता, P आर Q एंड P आर आर, ओके। ये 2 लॉ थोड़े से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज P एंड Q बीच में और है, P एंड R, ठीक है। अब उसके बाद जो इंप्लाइज की एक प्रॉपर्टी है बेटा, P इंप्लाइज Q को क्या लिख लेते बेटा, नेगेशन P आर Q। अगर इसको बाहर से नेगेशन लगा देंगे इंप्लाइज को, तो लॉ क्या लगेगा बेटा, आपको देख लो ध्यान से, P इंप्लाइज Q को अगर नेगेशन लगाए बाहर से, तो P एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट वाला लॉ है, P बाय इंप्लीकेशन Q, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। सर अगर हमने इसको लॉजिकल इक्विवेलेंस में अगर और इंप्लाइज में अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इंप्लीकेशन के फॉर्म, नेगेशन P आर Q एंड नेगेशन Q आर P। इनके समझो सर, अगर उसको नेगेशन लगा बाहर से, इस बंदे को अगर बाहर से नेगेशन लगा दी अपन, तो लॉ क्या बनेगा बेटा, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, ओके। ये 2 लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चारों के चारों, मतलब इंप्लाइज का एक, बाय इंप्लाइज का एक, ठीक है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस पूछा तो लॉ के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, सेक्शन डी में पूछा जाता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बेटा, मैं 1 शॉट में बता रहा हूं आपको, एकदम सिंपल वे से, क्योंकि उसमें आप ऐसा पढ़ लिए तो भी आपका आराम से चैप्टर हो जाता है, ओके। मैं 15 के 15 चैप्टर के आपको 1 शॉट दूंगा, एकदम फॉर्मूले बेस में फटाफट हो जाते, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट देखते बेटा, सर्क्यूट। सर्किट वी हैव 2 टाइप्स, एक सर्किट बनाना रहता है, मतलब कभी कभार 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसमें। क्या होता है बेटा, सबसे पहले कि अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दिया तो उसको आप सर्किट बना लो, या सर्किट दिया तो सिंबॉलिक फॉर्म में बना लो, ठीक है। देख लो बेटा ध्यान से, सर्क्यूट वी हैव 2 टाइप्स, वन इज सीरीज एंड वन इज पैरेलल, ओके। तो सीरीज को देखो बेटा अपन डिनोट करेंगे एंड से सीधा, मतलब एंड लिख सकते हैं और इसको और लिख सकते हैं। जैसे कि सीरीज बोले तो S1 S2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देख लेना बेटा, साइड साइड में जब आता है तो सीरीज आता है, और अगर ऊपर नीचे आएगा तो पैरेलल आता है, ठीक है। पैरेलल बोले तो क्या रहता है बेटा, सेम रहेगा, S1 उसके बाद S2, अब ये बन गई बैटरी और ये हो गया अपना लैंप, ठीक है। ध्यान से देख लो, ठीक है। तो कंडीशन ऐसा है आपको, अगर स्विचिंग टेबल इसका बनाऊंगा तो देख लो बेटा, सर S1 क्या है, S1 का मतलब P, S2 का मतलब Q, S3 का मतलब R, S1 डैश का मतलब नेगेशन P, S2 डैश का मतलब नेगेशन Q, S3 डैश का मतलब नेगेशन R,
ये सिंबॉलिक फॉर्म है बेटा। अब इस डायग्राम को अगर सिंबॉलिक फॉर्म अपन लिखते हो तो क्या लिख सकते हैं बेटा सिंबॉलिक फॉर्म? ओके, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या होता है? S1 एंड S2, तो इसको P एंड क्या लिख लेता? Q। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका स्विचिंग टेबल बनाना है। T बोले तो 1, F बोले तो 0। देख लो बेटा स्विचिंग टेबल कैसे बनेगा, एकदम सिंपल टॉपिक है। PQ, P एंड क्या लिख लेता बेटा? Q। 1 1 1 0 0 1 0 0। आपको पता है बेटा एंड में एक ही 1 होता है, बाकी सबके सब 0, मतलब एक ही ट्रू बाकी सबके सब फॉल्स। और यहां पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लो बेटा क्या आता है, पैरेलल का सिंबॉलिक फॉर्म। साइड में रहा तो एंड, ऊपर नीचे रहा तो आर, S1 और S2, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेता? PRQ। तो PQ, PR क्या लिख लेता बेटा? Q। चल बन गए, ठीक है। अब देख लो बेटा 1 1 1 0 0 1 0 0, सबके सब 1 रहेंगे, एक ही 0 रहेगा। ओके, दिस इज अ वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ये लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं सेक्शन डी में। सर्क्यूट देखो बेटा, लॉन्ग आंसर के लिए सर्क्यूट एक, लॉजिकल इक्विवेलेंस जिसमें आपको विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल करना है, और तीसरा जो है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, एक 3 मार्क के लिए, ठीक है। और दूसरा जो आता है बेटा क्वांटिफाइड पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। क्वांटिफाइड वी हैव 2 टाइप्स, यूनिवर्सल और एसेंशियल, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है बेटा आपको नेगेशन रूल पे, एमसीक्यू पे 2 मार्क के लिए आता है नेगेशन रूल अप्लाई करना, नहीं तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना दूसरा, ठीक है, वो 2 मार्क में पूछे जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है PQ ट्रू रहता है, RS फॉल्स रहता है, उसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ, कुछ नहीं, दोनों ऑलरेडी सिंबल देके रहते, ट्रू या फॉल्स वैसा करना। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, विथ यूजिंग ट्रूथ टेबल LHS इक्वल्स टू RHS, ट्रूथ टेबल बनाना है और दोनों के आंसर सेम लाके बताना, उसी को बोला जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंस विदाउट, नहीं विथ ट्रूथ टेबल। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब क्या होता है, ये लॉस यूज करके सॉल्व करना है, ओके। ये 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आ सकता, नहीं तो फिर अपना वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें से 6 मार्क आते हैं। जिनको मैं बोल रहा ना मैथ्स में कुछ नहीं आता तो ये चैप्टर पढ़ लो, एकदम इजी, 10 मिनट में खत्म हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस करने, मैंने जैसे टॉपिक बताए, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताया अभी आपको, कौन से कन्वर्स, इनवर्स 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, वो भी एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन देखना। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ओके, एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू, कुछ तो क्वेश्चन है एमसीक्यू में, सॉरी एग्जाम्पल में, वो कर लो, ठीक है, वो आ सकता है 3 मार्क के लिए। नहीं तो फिर टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, वो अगर वो मिस हुआ तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, वो मिस हुआ तो सर्क्यूट में 2 तरीके, कभी कभार सिंबॉलिक फॉर्म में देता, सर्क्यूट बनाना पड़ता, कभी कभार सिंबॉलिक फॉर्म देके रहता, सर्क्यूट बनाना पड़ता, नहीं तो सर्क्यूट में देके रहता, सिंबॉलिक फॉर्म बना के स्विचिंग टेबल बनाना है। दैट इज द डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा मैथमेटिकल लॉजिक, 6 मार्क का वेटेज है, इतना ही टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, स्टेट बोर्ड में आराम से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।